Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 14.2 NCERT class 10th. तो 14.1 में हमने डिस्कस किया था मीन के बारे में और 14.2 में हम मोड के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बाद 14.3 है, उसमें मीडियन डिस्कस करेंगे. तो ये मीन, मोड एंड मीडियन ये सेंटर टेंडेंसी के जैसे सेंटर टेंडेंसी के मेजर्स है ये मीन, मोड एंड मीडियन. तो इनमें जो आंसर आता है वो तीनों आंसर अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के नज़दीकी होते हैं, अप्रॉक्सीमेट सेम ही होते हैं. थोड़ा पॉइंट्स का इनमें अंतर आता है आंसर्स में. ठीक है. तो ये सेकंड मेजर जो मोड है सेंटर टेंडेंसी मेजर का, वो है मोड. क्या होता है आपने जो अर्लियर क्लासेस में किया है, ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसा नंबर जो मैक्सिमम टाइम आए उसको हम मोड कहते हैं. मोड इज़ द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज. पूरी सीरीज के अंदर जो नंबर मैक्सिमम टाइम आएगा उसको हम मोड बोलते हैं. ठीक है. तो जब हमारे पास क्लास इंटरवल हो, ग्रुप डाटा हो, तो आपने कैसे मोड निकालना है, मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी. उसके लिए मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H. तो ये सारी वैल्यूज़ हमने कहाँ से कलेक्ट करनी है? ये सारी वैल्यू कलेक्ट करने के लिए L, F1, F0, F1, F0, F2, H कलेक्ट करने के लिए हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा. तो मॉडल क्लास कहाँ से हम ढूंढेंगे? मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास इज़ ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. जो पूरे जो टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने जो क्लास इंटरवल होगा उसको हम मॉडल क्लास का नाम देंगे. ठीक है. जब हम इससे रिलेटेड सम करेंगे तो आपको पूरी तरह से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कैसे हमने मॉडल क्लास फाइंड की और कैसे इसकी वैल्यू ढूंढी. तो L ये है, L इज़ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जो हमने मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने ढूंढनी है उसकी लोअर लिमिट है. H जो है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के सामने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 है. F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे जो टेबल पे आएगी वो F2 होगी और F1 से पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 होगी. तो इसको आप फर्स्ट सम में पूरी तरह से आपको क्लियर कर दूंगी कि ये वैल्यूज़ हमने कैसे ढूंढी. सम नंबर फर्स्ट. द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर. एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट 5 to 15 एज तक के जो पेशेंट 6 है हॉस्पिटल में. 15 to 25 एज के पेशेंट्स जो 11, 25 to 35 इंटरवल के बीच के पेशेंट्स 21, 35 to 45 पेशेंट 23 एंड पेशेंट बिटवीन द इंटरवल 45 and 55 14 and 55 to 65 एज के जो पेशेंट है वो 5 है. तो आपने फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव. ये आपको जो डाटा दिया हुआ है इसका मोड एंड मीन निकालना है. कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंटर टेंडेंसी. मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि मीन, मोड, मीन एंड मीडियन जो 14.3 में आएंगे ये सारे सेंटर टेंडेंसी के मेजर्स हैं. हम सेंटर टेंडेंसी मीन एवरेज निकालते हैं इनसे. तो अब इस सम को हम करेंगे मोड का फॉर्मूला लगाकर.
सोल्यूशन है सम नंबर फर्स्ट की। गिवन टेबल को हमने ये लिख लिया वर्टिकली फॉर्म में 5 to 15, 15 to 25 ये गिवन टेबल है हमें दिया, और ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेशेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मोड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ये मोड निकालने का फॉर्मूला है L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई H। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने कैसे टेबल से निकालनी है ये आप देखेंगे। जब भी आपने मोड निकालना है तो सबसे पहले आपने जो गिवन टेबल में मॉडल क्लास को फाइंड करना है। जब आपके पास मॉडल क्लास आ जाएगी तो फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। तो मॉडल क्लास कहाँ से मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। तो इन सभी में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 23, सभी में 23 जो ग्रेटर नंबर है सारी फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो 23 के अंदर जो सामने जो क्लास इंटरवल है 35 एंड 45 है इसके सामने, ठीक है। जो इसके सामने क्लास इंटरवल उसको हम मॉडल क्लास का नाम देंगे, और मॉडल क्लास का जो इंटरवल है इसका ये पहले वाला नंबर जो है ये लोअर लिमिट है, इसको हम लोअर लिमिट या L का नाम देंगे। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी F1 और इससे ऊपर जो है F0 और इससे नीचे F2, ठीक है। F1 के बाद हमने F0 और F2 फाइंड कर लिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। हाइट भी आपने निकालनी, H निकालनी, H के इन दोनों के अंदर का डिफरेंस हाइट ऑफ क्लास इंटरवल 45 - 35 करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 10। अब किसी भी इंटरवल को माइनस करके हाइट को फाइंड कर सकते हो। तो लोअर लिमिट जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, लोअर लिमिट क्या है, ये 35, F1 23, F0 21, F2 14 एंड हाइट ऑफ क्लास इंटरवल 45 - 35 = 10। अब सभी वैल्यू ये हम फिल करेंगे मोड के फॉर्मूले में। ये मोड का फॉर्मूला है L की वैल्यू 35, F1 23, F0 21, ये 2 और F1 23, F0 21, F2 14 एंड height of class interval is 10. Now solve this. 23 - 21 comes 2. 23 × 2 46। और ये माइनस के कितने नंबर है, ये दोनों ही माइनस के हैं, तो ये माइनस का 35 हो गई। 21 14 इनको ऐड हमने करना तो ये 35, ये सभी माइनस के थे, ये आंसर इसका माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये 10 है, ठीक है। तो 46 - 35 कम्स 11। अब 2 10s 20, 20 को 2 से डिवाइड करा 1.8, 35 + 1.8 कम्स 36.8 ईयर्स हमारा मोड। अब जो फर्स्ट सम है उसका मोड हमने निकालना। अभी इसी सम का हमें मीन निकालना है, तो वही टेबल हमने जो वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, ये क्लास इंटरवल को और ये फ्रीक्वेंसी, ये हमें दो टेबल जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड फ्रीक्वेंसी वाला। तो मीन निकालने के लिए हमें क्लास मार्क मीन मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी इसकी। 5 + 15 / 2 कम्स 10। ऐसे ही 15 + 25 / 2 20, ठीक है। सभी इंटरवल्स जो है एक ही जितने डिफरेंस पे है, तो ऐसे आपने ऐड करके इनको 2 से डिवाइड कर कर जो क्लास मार्क निकालनी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेशेंट ये गिवन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लास मार्क थोड़ी ग्रेटर है और जो फ्रीक्वेंसी भी जो ज़्यादा स्मॉल नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते थे, मगर यहाँ पे मैंने जो अज्यूम्ड मेथड यूज़ किया है। तो अज्यूम्ड मेथड के लिए FIDI निकालना पड़ेगा। D मीन डेविएशंस। डेविएशंस निकालने का फॉर्मूला है, आपने क्लास मार्क में से जो है XA निकालना है, अज्यूम्ड मीन निकालना है, ठीक है। फिर XI में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना। तो अज्यूम्ड मीन जो क्लास मार्क के मिड में होता है 1 2 3 4 5 6,
तो इसका मिड जो 2 टर्म्स मिड में आ रही है, अगर 2 ऊपर छोड़ते 2 नीचे छोड़ते 2 नंबर जो है मिड में आ रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी भी एक को अज्यूम्ड मीन मान सकते हो। अब अज्यूम्ड मीन हमने निकाल लिया। डेविएशन निकालने के लिए एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। एक्स आई की ये वैल्यू है 10 माइनस 30 comes minus 20. Similarly 20 minus 30 comes minus 10. 30 minus 30 comes 0. ठीक है, 40 minus 10 40 minus 30 comes 10. 50 minus 30 comes 20 and 60 minus 30 comes 30. अब हमने एफ आई डी आई को निकाला। एफ आई और डी आई की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 20 ज़ा 122, ये माइनस का साइन। सिमिलरली आपने 11 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा 21 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 23 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 230 आया, और 14 मल्टीप्लाई 20 कम्स 280 एंड 5 मल्टीप्लाई 30 कम्स 150। अब माइनस के नंबर को अलग ऐड करो और प्लस वाले नंबर को अलग ऐड करो। तो अब जब दोनों नंबर आपके ये इनकी एडिशन में से इनकी एडिशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 430 सिग्मा एफ आई डी आई आया। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड मीन का है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू 30, एफ आई डी आई सिग्मा की वैल्यू 430 हमने यहाँ पे ऊपर निकाली हुई है। सिग्मा एफ आई 80, 0 से 0 कैंसिल, और 43 को 8 से डिवाइड किया 5.375, 30 में प्लस किया 5.375 कम्स 35.375। अब ये आपने 2 पॉइंट्स तक लिखना तो 37 भी लिख सकते हो। अगर आप 38 लिख दो तो भी ठीक है, क्योंकि ये 5 है, मिड है। ठीक है, तो हमारा जो मोड का आंसर था और मीन का आंसर है अप्रॉक्सीमेटली जो एक दूसरे के पास ही है। वी कंक्लूड दैट के मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल आर द एज 36.8 ये मोड से हमने निकाला है। और मीन से जो एवरेज एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज 35.37, ये दोनों से हमने कंक्लूड किया और ये दोनों कंपेयर किए। अब sum number 2, the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. ये lifetime, ये frequency, it is given. ठीक है, 0 to 20 frequency 10, 20 to 40 इंटरवल के बीच में फ्रीक्वेंसी 35। ये सारी टेबल में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किस इंटरवल में कितनी है, तो इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये वाला लाइफ टाइम्स को हमने ऐसे और फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख लिया। तो अब आपने मोड निकालना, मॉडल लाइफ टाइम के लिए मीन के आपने मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए आपको मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने पहले समय ये क्लियर किया है कि मॉडल क्लास कैसे हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। 10 है ये, 35, 52, 61, 38, 29। इस सभी फ्रीक्वेंसी में से 61 फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और इसके जो ऑपोजिट क्लास इंटरवल है 60 और 80 का है, तो ये मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास से हम लोअर लिमिट निकालेंगे। ये पहले नंबर पे ये लोअर लिमिट है। ठीक है, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम F1 का नाम देंगे, और इससे ऊपर वाली F0 और इससे नीचे वाली F2। ठीक है, तो ये और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल 80 माइनस 60 मीन 20। सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में फिल करेंगे, मोड के फॉर्मूले में। L की वैल्यू 60, F1 की वैल्यू 61, F0 52, F1 61, F0 52, F2 38 एंड क्लास इंटरवल की हाइट 20। 61 माइनस 52 कम्स 9, 61 मल्टीप्लाई 2 122, और ये दोनों ही माइनस के हैं, मीन की इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सेम साइन को ऐड करेंगे और साइन ये माइनस का यहाँ पे लगाएंगे। 52 में 38 ऐड किया, ये हमारा
90 आ गया, माइनस का 90 आएगा कि ये दोनों माइनस के नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं। तो अब ये दोनों डिफरेंट साइन हैं, डिफरेंट साइन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 132 में से 90 सब्ट्रैक्ट किए, कम्स 32। नाउ कैंसल विद द टेबल ऑफ 4, 4 5 जा 20 एंड 4 8 जा 32। नाउ 60 plus 9 multiplied 5, 945 comes 45, 9 multiply 5 comes 45 divided by 8, 48 divided by 8 comes 5.625. Now add 60 plus 5.625 comes 65.625. Now sum number third. The following data gives the distributions of total monthly household expenditures of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. यहाँ पे आपने मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मीन मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। टेबल आपको दिया हुआ ये एक्सपेंडिचर का और नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और एक्सपेंडिचर हमारा क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, इट इज़ गिवन। तो मोड निकालने के लिए आपको मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हमने ऑलरेडी किया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 40, तो 40 के ऑपोजिट जो इंटरवल है वह मॉडल क्लास का इंटरवल है। ठीक है, ये मॉडल क्लास है, ये लोअर लिमिट है, ये F1 है। इससे सक्सीडिंग क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो जो F0 और सक्सीडिंग में जो है F2। ठीक है, तो ये हाइट हमने निकाली है। 2000 में से 1500 को माइनस किया तो 500 जो क्लास इंटरवल की हाइट हो गई। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे मोड के फॉर्मूले में फिल करेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू ऊपर जो हमने टेबल पे मैंने लिखी हुई है, तो 1500, F1 40 एंड F0 24, 2F1 40 F0 24 एंड F2 33 एंड H 500। सभी वैल्यू को यहाँ पे हमने फिल किया। अब इनको सॉल्व करेंगे। 1540 में से 24 को माइनस किया 16 आए, 40 मल्टीप्लाई 2 80, ये दोनों माइनस के हैं तो ये हमारे माइनस के इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन को ऐड करते हैं, ये 57 माइनस के आ गए। अब ये दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 80 में से 57 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 23। ये सारा हमने 15 यहाँ से लगाया 16 और इनको माइनस लगा 23, ये 500 ये। अब 60 को 500 के साथ मल्टीप्लाई किया 8000, 8000 को हमने 23 के साथ डिवाइड किया तो हमारा है 347.83। दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया ₹1847.83। अब हम मीन निकालेंगे। थर्ड सम का मोड हमने निकाल लिया, वही टेबल हमने एक्सपेंडिचर का लिया, ये क्लास इंटरवल है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्लास मार्क मीन मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी क्लास इंटरवल की। तो ये क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू निकालने के 1000 प्लस 1500 को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो हमारा है 1250। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये आया हमारा 1750। अगर सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी सारा डिफरेंस सेम आए, तो आप देखते हो कि ये 500 का डिफरेंस आ रहा है सभी में। तो आपने 500 इनमें ऐड करके ये क्लास मार्क निकालने हैं। अगर ये डिफरेंस कम और ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर ही क्लास मार्क निकालेंगे। नंबर ऑफ फैमिलीज हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इट इज़ ऑल्सो गिवन। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम इज़ गिवन। अब मीन निकालने के लिए डेविएशंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लास मार्क भी ग्रेटर है और जो है फ्रीक्वेंसी भी जो ग्रेटर है।
तो ये बड़ा होने के कारण हम जहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो अज्यूम्ड मेथड भी कर सकते हो, कोई भी तीनों से मेथड कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पे स्टेप डिविएशन कर रही हूँ। तो स्टेप डिविएशन करने के लिए डी निकालना पड़ेगा। डी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए मीन एज्यूम्ड मीन जहाँ से ढूंढेंगे। तो ये देखो कि टोटल जो है 8 क्लास मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो आ जाते हैं मिड में, 2 नंबर्स मिड में आ रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 3 नंबर नीचे, 3 ऊपर और 2 सेंटर में आ गए, दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो अब एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को माइनस किया, 1250 में से 2750 को माइनस किया तो हमारा आया -1500। सिमिलरली 1750 में से 2750 माइनस किया, ये है। सिमिलरली 2225 में से 2750 को माइनस किया, और यहाँ पे एक्स आई और ए सेम है। फिर 2750 में से 2750 माइनस करने पे 0 आया। सिमिलरली आपने इसमें से ये माइनस करना, फिर इसमें से ये और इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, यहाँ पे फिल कर देना। तो अब स्टेप डिविएशन के लिए हमें स्टेप डिविएशंस निकालने पड़ेंगे। स्टेप डिविएशंस निकालने के लिए हमने देखना है कि इसके अंदर क्लास इंटरवल की हाइट कितनी है, 500 है। तो हम देखते हैं कि जो क्लास इंटरवल की हाइट है वो सभी को जो डिवाइड कर सकते हैं, इसका कॉमन फैक्टर है। तो आपने उस कॉमन फैक्टर से इस सभी को डिवाइड कर देना है। 500 से डिवाइड किया इसको 3 है, इसको 500 से डिवाइड किया तो 2, ये माइनस ये यहाँ से लगा दिए। 500 को 500 से डिवाइड किया तो 1, यहाँ पे -1, ठीक है। अब 500 को 500 से डिवाइड किया 1, 1000 को भी 500 से डिवाइड किया 2, 1500 को 500 से डिवाइड किया 3 एंड 2000 को 500 से डिवाइड करने पे ये हमारा 4 है, क्योंकि हमने डिविएशंस को क्लास इंटरवल की हाइट के साथ सभी को डिवाइड करना। डिविएशन को डिवाइड किया जब हाइट के साथ, तो हमारे पास स्टेप डिविएशन से आ गए। अब एफ आई और यू आई को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये वाले कॉलम को, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा एफ आई यू आई आएगा। फिर हम उसको फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। 24 मल्टीप्लाई -3 -72, 40 मल्टीप्लाई 2 -80, 33 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 है इसलिए -33। इन सभी को मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 0 0, 30 मल्टीप्लाई 1 30, 22 मल्टीप्लाई 2 44, 16 मल्टीप्लाई 3 48, 7 मल्टीप्लाई 4 28। अब माइनस वाले नंबर को अलग ऐड करो और प्लस वाले को अलग ऐड करो। प्लस वाले नंबरों के एडिशन में से ये माइनस वाले को माइनस करने के बाद हमारा आया -35। यूजिंग स्टेप डेविएशंस मेथड, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई एंड सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच आई। हमने सभी फ्रीक्वेंसी को भी टोटल किया, सभी फ्रीक्वेंसी को हमने ऊपर टोटल किया तो उसका टोटल करने पे हमारा 200 आया, ठीक है। ये सभी वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे। एज्यूम्ड मीन हमने लिया है 2750, सिग्मा एफ आई यू आई हमने निकाला -35 एंड सिग्मा एफ आई 200 एंड हाइट ऑफ क्लास इंटरवल इज 500। ये 0 0 से 0 0 कट गए। 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया -175, प्लस माइनस माइनस आ गया ये वाला, डिवाइडेड बाई 2। अब 175 डिवाइडेड बाई 2 कम्स 87.50। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया ₹2662.50। थैंक यू।